सबसे पहले तो नवरात्र की सभी को शुभकामनाएं। माँ सब पर कृपा करे, क्योंकि माँ माँ से बड़ा कोई नहीं होता है। भौतिक जगत में भी माँ से ज़्यादा स्नेह बच्चे को कोई नहीं करता है। और माँ को प्रणाम करते हुए मैं कहूँगा, प्रसन्नताम यनगताभिषेक तस्तथा नवमलेवन वासुदुक्ता मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले रघुवंशमणि भगवान श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंदु की जो शोभा, राज्याभिषेक से अर्थात राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुखकमल की छब मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। और हमारे यहाँ भगवान कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में यही कहा है कि हर्ष शोक आदि विकारों से रहित होना चाहिए, शुभ अशुभ कर्मों के फल का त्यागी होना चाहिए। देखिए, हमारी बहुत महानतम संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है। और इस वक्त जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, जो स्ट्राइक कर रही है दिमाग में, वो आप बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करिएगा। जब माता पार्वती जी ने भगवान शंकर का कहना नहीं माना तो बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि छन जस रघुपति करे, तेहि छन तैसे ही होए। आप भाव की बात लीजिएगा कि भगवान शंकर की वाणी है कि कोई मूढ़ नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है, और जिस क्षण जो राम जी करते हैं उस क्षण वही होता है। मैंने पहले भी कहा है कि मैं चिंतन मनन करता रहता हूँ। इस वक्त मन थोड़ा शांत है। इधर अक्सर कई रोज से मन बहुत अशांत हो जाता है, विचलित हो जाता है और बड़ी पीड़ा से गुजरना पड़ता है, लेकिन अगर राम का स्मरण आ जाता है तो वो दूर हो जाता है। अब मैं मूर्ख किसको कहने जा रहा हूँ, ये आप समझिए, ध्यान दीजिए। मेरे लिए सामान्य आदमी तो अपना सामान्य तौर पे काम करते हैं, हम सभी लोग वैसे ही हैं, सुबह से शाम तक घर परिवार के बारे में ही सोचते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं। अब मैं मूर्ख कह रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों को। आप समझिए, ये मूर्ख नहीं और क्या है कि भावना में कैसे बहते हैं। कैसे न्यूज़ आ रही थी कि एयरपोर्ट पे जो है वो भीड़ की भीड़ है, सबको 21 तक पहुंचना है, जबकि बुद्धि भ्रमित हो गई। बस एक लाइन सुनी और तुरंत वो तमाम लोग, कितने लोग अब अफसोस कर रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि पूरा सचेत मस्तिष्क नहीं होता है किसी भी टाइम में कि हर पहलू पे विचार कर सके। और अब जब ये बात आ गई कि नहीं, पुराने वीज़ा होल्डर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है और 21 के बाद जो है जो नए वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए ये बात है। तो अब देखिए, व्यक्ति को दोनों तरफ से चोट लगती है। जब वो वापस पहुँचे होंगे तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी, मेटा जैसी कंपनी अपने वर्कर से कह रही है कि आप तुरंत यूएसए पहुंच जाएं, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वगैरह क्या है? मेरी दृष्टिकोण में तो बस एक माध्यम है। बाकी ये भी तो आम आदमी से ज़्यादा बुद्धिहीन है कि करेक्ट, अगर ये आपको कोई न्यूज़ आई तो उसको आप पढ़िए, तुरंत समझिए, भावना में भागते फिरते हैं। अब वो वापस चले गए, उनको वहाँ दुख हो रहा होगा कि यार ऐसा तो कुछ था ही नहीं। अब ये कम्युनिकेशन गैप आप मान सकते हैं। देखिए, आप हर व्यक्ति अपने हिसाब से ही सोचेगा। मैं एक गुस्ताखी कर रहा हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट को मूर्ख कह रहा हूँ, मूर्खों की मंडली है और क्या है। और ट्रंप का हम क्या कहें,
बैठे बैठे क्या तुरंत का तुरंत कर देते हैं। हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए तुरंत, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो एक आम व्यक्ति तो घबरा ही जाता है। इसलिए इस बात पे बहुत गहन चिंतन मनन करना चाहिए। और हम भारतीय तो मस्त रहते हैं, वो सुख दुख आता ज़रूर है, लेकिन मस्त इसलिए रहते हैं कि सब कुछ भगवान की कृपा पे छोड़ देते हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं, आप केवल विचार करिए, केवल विचार करिए। जब संकट की उच्चतम घड़ी हो तब भी अपने आप को स्थिर रखिए, अपने आप को विचलित मत होने दीजिए। और प्रसन्नता में बहुत हर्ष में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर्ष शोक आदि विकारों से रहित होना ही चाहिए। और गहन चिंतन करना चाहिए हर बात का। और अल्टीमेटली तो देखो भाई, हम सबको जाना है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है, ये शाश्वत सत्य है। और हमको विवेकपूर्ण काम करना चाहिए। और हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें हरि भजन को ही प्रमुखता दी गई है, सब कुछ वही है। इसलिए कम से कम जो मेरे उम्र के लोग हैं या उसके आसपास के लोग हैं, उनको तो केवल भगवान की शरणागति में ही जाना चाहिए। वो जिसको भी माने, वो अलग पहलू है, वो अलग पहलू है, लेकिन शरणागति ले लेनी चाहिए, क्योंकि इस सृष्टि का कोई न कोई संचालन करता है, वो सर्वशक्तिमान है, उसको बार बार प्रणाम है, उसको बार बार प्रणाम है। व्यक्तिगत आस्थाएं कोई किसी को मानेगा, कोई किसी को मानेगा। देखिए, वो आस्था में तर्क नहीं चलता है। आप जितना आपको वैज्ञानिक सोच आती है उतना आप वैज्ञानिक ढंग से काम करें, और उसके बाद सब कुछ ईश्वर को ही समर्पित है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।